हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो आपके आज केमिस्ट्री का तो मैं पूरा बता ही दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग आपकी कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है। ये बात तो आप सुन ही चुके होंगे। सबसे पहले आपको इसमें थ्योरी पढ़नी होती है। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तो उसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपके एग्जांपल्स होते हैं, तो जैसे कि आपके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हर एक चीज़ में। तो एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। अक्सर पेपर में वही एग्जांपल्स ही आते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपसे पूछ सकता है सॉलिड का एग्जांपल क्या है, लिक्विड का क्या है, या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल क्या है। तो वो एग्जांपल्स जो आपके पार्टिकुलर लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको फिर जो बीच बीच के क्वेश्चन हैं वो भी लगाने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटली न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली। तो वो क्वेश्चन आजकल वो आपके एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज में से पुट कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। और चौथे नंबर पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टेबल्स। जो आपकी टेबल्स है साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसी टेबल आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें ऐसी टेबल अगर आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ जा रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो उन्होंने बहुत दे दिए हैं। मेन टेक्स्ट से उन्होंने बहुत आंसर दे दिए हैं क्वेश्चंस। तो आपको अब इससे चैलेंज कर रहे हैं टेबल से, बॉक्सेस से। तो ये बॉक्सेस भी आपको नहीं छोड़ने हैं, इसमें भी सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। जैसे टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, बॉक्सेस हैं और डायग्राम्स हैं, ये भी आपको करके जाना है, क्योंकि पेपर तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। पर क्या होगा, वो अब इस तरफ से आपकी क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी करने हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर में। अगर आपने पहले से करे होंगे तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। और सिक्स्थ चीज़ जो है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला रजिस्टर बनाना है। इसमें फार्मूलाज होते हैं और एक ना एक फार्मूला में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आपको अलग से सेपरेट रजिस्टर में फार्मूला बना लेने हैं। यही आपका काम है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। फिर कुछ बुक्स जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है। नरेंद्र अवस्थी की बुक में क्या है कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ईज़ी भी होंगे, टफ भी होंगे। तो आप लोग ईज़ी क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे इसके अलावा तो आपको और बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर यह है कि इस बुक में कुछ थोड़े से टफ होते हैं, ईज़ी भी क्वेश्चंस हैं। या फिर आप चाहो तो पीछे पीवाईक्यू दिए हैं, वो भी कर सकते हो। पर ये बुक बहुत बढ़िया है जो फिजिकल केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। सेकंड बुक है एमटीजी फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स भी आती है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होती है। क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, 100 तक हैं, मतलब ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो इस बुक को भी। तीसरी अरिहंत की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आती है। ये बुक भी बहुत बेस्ट है आपके एमसीक्यू के लिए। इसमें सब टॉपिक्स दे रखे हैं, हर एक टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर लास्ट में सम अप करके दे रखा है। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। सारे जितनी बुक हैं सब बहुत बढ़िया हैं। चौथी एररलेस है ऑब्जेक्टिव, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन एररलेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप 250-300 क्वेश्चन चाहते हैं चैप्टर के, तो ये बुक बहुत बढ़िया है। बाकी अगर आपके मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स तो बेस्ट हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई और अलग बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन वो जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। हम अगले में जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बस इतना ही मुझे बोलना है कि बस आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाहर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक कभी इससे बाहर पेपर आया ही नहीं है और ना ही आएगा। आपको इसमें से लेकिन सब कुछ पढ़ना है। उसमें थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स में काफ़ी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं कि इसका साइज़ कितना है, इसके लेंथ कितनी है, इसमें बॉन्ड कितने हैं। तो वो भी आपके डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर से जाते हैं, फॉस्फोरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ देते हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन है उससे भी काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉक्सेस हो गए, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर अगले में आए तो इसकी भी आपको एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है, ट्रेंड्स के लिए और रिएक्शंस के लिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आप पी ब्लॉक, एस ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक में देखेंगे तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ग्रुप वाइज या आपकी पीरियड वाइज। तो उसमें कुछ ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक साइज है, वो किधर को बढ़ेगा, किधर को डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा। और इस तरह से आपके जो होते हैं ट्रेंड्स होते हैं। तो इस ट्रेंड्स के लिए आपको अलग से कॉपी बना लेनी है। और रिएक्शंस के लिए भी, जो आपके रिएक्शंस दिए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए हुए हैं। तो उन रिएक्शंस और ट्रेंड्स की आपको अलग से कॉपी बना लेनी है, जिससे आप सेपरेटली उनको याद कर सकें।
चौथा है फोकस ऑन एक्सेप्शन, क्योंकि आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसे मेमोराइज करने में आपकी आपत्ति आ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, काफ़ी बार एग्जेप्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जेप्शंस क्या होता है, आपका जो भी रूल चल रहा है उससे उल्टा होता है। तो एग्जेप्शंस अक्सर वो पूछ लेते हैं, क्योंकि पूरे नोट से पूछना तो मुश्किल है, इसलिए काफ़ी बार एग्जेप्शन पूछे जाते हैं। तो एग्जेप्शन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा, और हो सके तो आप शॉर्ट नोट बना दीजिए, चाहे तो रजिस्टर में या फिर एनसीईआरटी के साइड में आप लिख सकते हैं। एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसको थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको करनी ही है इसमें भी। तो बुक्स में बताऊँ तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है, और अगर आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बुक मिली नहीं जो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड हो। हाँ, कुछ बुकें हैं, जैसे कि आपकी एमटीजी फिंगर टिप्स है, बहुत सारी बुकें हैं, पर उससे बहुत कम ही क्वेश्चंस होते हैं जनरली। तो आपको अगर कोई बुक मिल रही है एनसीईआरटी बेस्ड तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े बहुत बायो की तरह है, तो आपको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। अब हम अगले उसमें आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आधे लोगों का डर रहता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवीज़न करा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% तो आपका जीओसी होता है, 20% लगभग मैकेनिज्म हो जाता है, 30% केमिकल रिएक्शन हो जाता है। आज के केमिकल रिएक्शन ज़्यादा पूछ रहे हैं तो इसे 30% है। देखिए, अगर आपने जीओसी मास्टर कर दिया ना, तो उसके बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बचेगा ही नहीं। जीओसी में आपका वही आता है, इंडक्शन इफेक्ट हो गया, आपका हाइपर कंजुगेशन हो गया, ट्रेंड्स हो गए, एसिडिटी, बेसिसिटी, आपका ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एसिडिक क्यों है, कम एसिडिक क्यों है। अगर आपने जीओसी पढ़ लिया, जो आपके 11th का पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपका चैप्टर है, वो अगर आपने मास्टर कर लिया, तो फिर उसके बाद आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कुछ होगी नहीं। आपको बस ये ध्यान देना है। तो जीओसी पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक में जाना चाहिए, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे, वैसे भी आपका टाइम कम है। तो आप कोई ना कोई यूट्यूब लेक्चर ट्राई कीजिए, जहाँ से आप जीओसी को पढ़ पाएँ। तो आप लेक्चर देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर देखिए, जीओसी को उसी से पढ़िए, एक ही लेक्चर सीरीज़ से, और जीओसी को अपने कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप आ सकते हैं मैं फिर आप केमिकल रिएक्शन याद करिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। बस केमिकल रिएक्शन आपको लिख देते हैं, प्रोडक्ट लिख देंगे, आपको रिएक्टेंट बताना होगा, या रिएक्टेंट लिख देंगे, प्रोडक्ट बताना होगा, या कैटलिस्ट बताना पड़ेगा। एक रिएक्शन से ही आपका काम आजकल हो जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस। वुल-किश्नर रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शंस हैं, जिनको नेम डिनोट किए गए हैं, आप जानते होंगे, तो उनको आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। और 20% आपको मैकेनिज्म भी देखना है कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। अगर थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा लेंगे, तो उससे आपके बीच में से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं मैकेनिज्म में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको देखनी है, और आपको सारे केमिकल रिएक्शंस को अलग से नोट करके रख लेना है, ताकि आप उसे रिवाइज़ कर पाओ। और जीओसी के ट्रेंड्स भी होते हैं, वो ट्रेंड्स आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट किधर को बढ़ेगा, हाइपर कंजुगेशन किधर को बढ़ेगा, या एसिड कौन ज़्यादा एसिडिक है, उसका ट्रेंड डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको चैप्टर भी नेग्लेक्ट नहीं करने हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, सम बेसिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो इन चैप्टर्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ईजी है पढ़ने के लिए। आप लोग इनको चैप्टर्स को पढ़ते नहीं हैं, फिर लास्ट में इसमें आपके 20-30 नंबर तो ऐसे ही चले जाते हैं। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो समझ लीजिए आपने यूँ ही मतलब बहुत सारे नंबर तो आप ऐसे ही पा लोगे। एनवायरनमेंट केमिस्ट्री है, बहुत ईज़ी चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो, तो इनको नेग्लेक्ट मत मारिए, इनको रिवाइज़ करते रहिए। इसका आपका फ़ायदा पेपर में दिखाई देगा। और कन्वर्जेंस को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली, कि जो कन्वर्जन्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे दिया होता है, कि प्रोपाइन से अल्कोहल बनाइए, या अल्कोहल से टॉल्यूइन बनाइए। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि नीट में तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, नीट में तो ऑप्शन दिए होंगे। पर वो कन्वर्जन्स को आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ अपनी रिएक्शन को याद करने के लिए। आप क्या करिए, कन्वर्जन के आंसर निकाल लीजिए, तो पीछे कन्वर्जन दिया होता है कि आप क्या कहते हैं, बेंजीन को टॉल्यूइन में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करिए, बीच में जो रिएजेंट होता है उसमें आप बीच में हाथ रखकर उसको याद कर सकते हैं कि हाँ, इसके इन दोनों के बीच में रिएजेंट क्या है, या फिर आप प्रोडक्ट के ऊपर हाथ रख के याद कर सकते हैं कि रिएजेंट से और इस कैटलिस्ट से क्या बनेगा। तो कन्वर्जन अगर आपने कर लिया तो आपको यूं ही आप सारे रिएक्शन को ऐसे ही याद कर लोगे, क्योंकि वैसे याद करने का मन नहीं करता है। पीछे कम से कम 100-150 तो रिएक्शंस आपको दिए हैं, कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, उनके ज़रिए आप पूरी की पूरी रिएक्शन याद कर सकते हो। बस आप उनके सॉल्यूशन खोलिए, कन्वर्जन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो पीछे दिए हैं उसके आप सॉल्यूशन खोलिए,
और कहीं पे एक जगह पे हाथ रख के, चाहे रिएजेंट में रखिए, कैटलिस्ट में रखिए, आप पूरी रिएक्शन को याद कर सकते हैं कि नेक्स्ट रिएजेंट इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कन्वर्जेंस को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे आपका याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है रिएक्शंस को। और बीच में फिर जो मिड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी में, जो बीच बीच में दिए हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और नॉमेनक्लेचर पे आपको करके जाना है कि अल्कोहल की नेमिंग कैसे होगी, एस्टर की नेमिंग क्या होगी, ये भी आप देख लें तो अच्छा है। और बुक्स जो है आपकी बेसिकली इसमें आपको बैक एक्सरसाइज कर लीजिए और कन्वर्जन्स कर लीजिए। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। और पीवाईक्यू कर लीजिए। ये 2 चीज़ आपको करके जानी है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, तो इसको आप ज़रूर करके जाइए। और अगर आपको जीओसी की प्रैक्टिस करनी है तो एमएस चौहान की बुक आती है, वो आप कर सकते हो। मैंने लिखा है नॉट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि ये बुक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इससे आप सीखेंगे ज़रूर। पर ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बुक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका मतलब बेस अच्छा होना चाहिए जीओसी के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिलेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर फिक्र मत कीजिए, उसके आंसर ढूंढने मत जाइए। जीओसी में इतने क्वेश्चन हैं कि आप कैसे ना कैसे करके कॉन्सेप्ट सीख ही लोगे। ये क्वेश्चन पे आप आंसर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको होता है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो एम एस चौहान अगर आपको जीओसी प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट बुक है, लेकिन वो बहुत वास्ट बुक है, तो आपको बस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं। बाकी आप अरिहन की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं जीओसी के लिए। इससे आपका जीओसी कवर हो जाएगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको करनी है केमिस्ट्री में, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है आपको किसी भी हालत में। और फाइनली मेरा यही था कि अगर आपको कोई मॉक टेस्ट चाहिए या पीडीएफ चाहिए इन बुकों का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों ने अभी तक मुझसे आस्क करा है और मैंने उनको पीडीएफ भी पहुंचा दी हैं सारे मॉक टेस्ट की। अगर किसी को कोई बुक चाहिए तो वो बुक भी मांग सकता है। मेरे पास लगभग सारी पीडीएफ है हर सब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने 2 साल में बहुत बुक कलेक्ट कर ली थी पीडीएफ फॉर्म में। जिसको कोई भी बुक चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल पर जाके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको ग्रुप में दे दूँगा। तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए अपनी नीट के लिए। अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।